जोहार झारखंड। अभी मैं हजारीबाग के गुरु गोविंद सिंह रोड में हूँ और मामला रात का है। बीते रात का आधी रात में हत्या कर दिया गया। जिनका हत्या किया गया उनका नाम क्या है? सुजीत कुमार देव। सुजीत कुमार देव, आप उनके पुत्र हैं? जी। तो कितने बजे रात की मामला है ये सब? 8:30 बजे के बाद की। 8:30 बजे रात में। आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम लोग घर पे थे। हम लोग जब फ़ोन करने लगे तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मम्मी हम लोग को मम्मी फ़ोन किया, मार्केटे में थे, तो फ़ोन आया कि पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो उसके बाद हम भी फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाए, बहुत फ़ोन किए, मम्मी भी किए, भैया भी किए, सबको फ़ोन करने लगे, नहीं उठा रहे थे। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है कि फ़ोन किए रिसीव नहीं हुआ वो। तो हम लोग फिर खोजने लगे, जैसे उनका दोस्त यार जो है उनको फ़ोन उन करने लगे, तो पता चला कि उन लोग के साथ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फ़ोन किए फूफा जी को, जो यहीं चानों में रहते हैं, इनको राजेश फूफा जी को। वो बोले कि मेरे हम लोग पूछे कि आपके घर गए हैं, तो बोले नहीं, अगर आते तो फ़ोन करते हैं। हम लोग कि देखिए ना ऐसा सब बात है, सो निकले हुए हैं, सो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो भी फ़ोन किए, उसका भी फ़ोन नहीं उठाएं। बहुत कुछ खोजबीन करने के बाद हम लोग फिर दुकान आए। ये दुकान यहाँ गोदाम दोनों है हम लोग का। ठीक है, ये पूरा मार्केट भी हम ही लोग का अपना है, हार्डवेयर का, लक्ष्मी ग्लास हाउस हम ही लोग का है। पापा तो हम लोग यहाँ पे आए तो देखे ताला बंद है दोनों शटर में। फिर हम लोग यहाँ से चल गए, फिर हम लोग खोजने लगे जब, तो फूफा जी भी आए, हम लोग भी आए। फूफा जी पहुँचे तो बोले कि काम करो, सो मनिया होटल जाते हैं कभी कभी, वहाँ देख लो। हम लोग गए मनिया होटल, वहाँ देख के आए, वहाँ भी नहीं थे। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे तो शटर में ताला मारा था, तो शटर जो गोदाम वाला है ना हल्का सा उठता है, तो ताला मारने के बाद भी। और ताला भी नया मारा हुआ है, जो कि दुकान का ताला है, उसमें पुराना ताला माराता था। आज पहली बार उसमें नया ताला मराया। तो हम लोग सोचे स्कूटी है कि नहीं है, तो हल्का सा उठाएं तो स्कूटी, जब झाँक के नीचे से देख रहे हैं स्कूटी दिख रहा है, समझे, तो दिख रहा है। तो फिर हम लोग पता करने लगे, तो उनका भाई यहीं पर, मतलब मेरे बड़े पापा जो यहीं रहते हैं, हम लोग उनको भी खबर दिए, तो बोले कि हम नहीं आएंगे बाहर, तुम लोग यहाँ से जाओ, नहीं तो कचकच हो जाएगा पूरा। हम लोग बोले अच्छा ठीक है। तो हम लोग गए, फिर हम गए, फूफा जी बोले काम करो, थाना जाओ। थाना से हम लोग एक गाड़ी पुलिस लेकर के आए यहाँ पे, खोजबीन करने लगे। तो पुलिस बोला कि काम करो, सीढ़ी जुगाड़ कीजिए। हम लोग फिर सीढ़ी उड़ी जुगाड़ किए। वो बोले कि काम कीजिए, ऊपर चढ़िए, अगर यहाँ से अगर जा सकते हैं तो जाके देखिए एक बार। हम लोग गए, जा कर के देखें, तो जैसे ही ऊपर चढ़ के सीढ़ी है ऊपर में, जैसे उतरिएगा ना, बस देखिएगा पूरा ब्लड एकदम गिरा हुआ है। हम लोग तुरंत आके प्रशासन को जानकारी दिया, ऐसा तो बात है। बोले कि अच्छा ठीक आ रहे हैं। वो लोग भी आए, हम लोग फिर नीचे उतरे। फिर स्कूटी जो था, स्कूटी में ही चाबी लगा हुआ था, स्कूटी की चाबी निकाल के दे दिए हम लोग बाहर से फेंक के। उसके बाद बाहर से प्रशासन खोला ताला चाबी, उसके बाद निकाला। दूसरा जो मेन गेट है उसमें कैमरा है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उसका डीवीआर नहीं है, डीवीआर तक निकाल लिया है। मतलब 3 दहाड़े 8:30 बजे रात में। हाँ, 8:30 बजे के बाद प्रशासन का कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है हम लोग को। रात में आई प्रशासन, बॉडी छोड़ दिया, बोला हम लोग आए हैं। अभी तक किन्हीं से दुश्मनी किसी से नहीं है। भाई भाई में झगड़ा होता था पहले, समझे, बस वही है और कुछ नहीं है दुश्मनी। इधर उधर से दुश्मनी कुछ नहीं है। बाकी पता करने का चीज़ है, प्रशासन पता करेगी सारे, और बढ़िया से जांच करेगी तब ना। प्रशासन सीधा हाथ उठा दिए, सुबह 5 बजे यहाँ से गई है, पर 4 बजे। उसके बाद इतना फ़ोन किए, एसपी साहब को कम से कम हम 6-7 बार फ़ोन किए हैं। 5 बजे से लगातार फ़ोन कर रहे हैं, अभी तक रिसीव नहीं। एक बार फ़ोन उठाए, बोलते हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। बड़ा बाबू से बात हुआ, बजे बोले थे कि 5 मिनट में आ रहे हैं। भाई नहीं 4 बजे तो फ़ोन ही नहीं उठाए। अभी आधा घंटा पहले आपको एसपी साहब कहे हैं कि हम 5 मिनट वहाँ 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे, अभी तक भी नहीं आए। फिर अभी बड़ा बाबू फ़ोन किए, जब हम फ़ोन किए बहुत, तो बड़ा बाबू रिटर्निंग हमको अभी फ़ोन किए, रुकिए अभी फॉरेंसिक जांच वाला वो लोग नहीं आया है, खबर कर दिए, अगर आएगा तो हम लोग आ रहे हैं। अगर आएगा तब वो लोग आएंगे। हाँ, जब उन तो लोग को लेके सबसे बिल्ली जैसा मरते रहेगा। रात में जब हम लोग जवाब देने लगे, तो उल्टा हम ही लोग मेरे ही ऊपर चढ़ गए कि तुम लोग को कैसे मालूम चला कि कैसे घटना। हम लोग अगर मेरा गार्जियन गायब होगा या पता नहीं रहेगा तो खोजेगा नहीं आदमी। आपके पास तो पहुंच के हम लोग खोजें, और खोजने के बाद भी यार उल्टा हम ही लोग से सवाल जवाब पूछिएगा। मेरा बाप मरा है, उसका बाप मरता तब ना पता चलता कि क्या है नहीं है। किसी का यहाँ मरा नहीं है तो किसी को दुख नहीं है। वहाँ पे भाई बोलता है कि क्या नाम है, मेरा भाई है। हमले भाई है तो जिसमें बुलाएं 11 बजे रात में, उस समय काहे मना कर दिया कि नहीं आएंगे हम, जाओ यहाँ से, नहीं तो कचकच हो जाएगा पूरा। रात में ही वर्ड को यूज किया गया, हम लोग फिर नहीं बुलाएं। जब प्रशासन, जब यहाँ पर मैटर फैल गया कि मर्डर, मतलब डेथ हो गया है या मर्डर हो गया है,
जब पूरा पुलिस पहुंचने लगा उसके बाद वो आधा घंटा के बाद 1 घंटा के बाद तो आए। आपको क्या लगता है कि एक ये सोचा साजिश, पूरा सोचा गया साजिश है। हाँ। काहे कि दुकान में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, गोदाम में खास करके। हाँ। गोदाम में घुसने के बाद अगर यहाँ का जानकारी किसी को नहीं है, डीवीआर भी गायब है और घर अगर पीछे ही है, अगर कोई है ये जाना पहचाना वो आदमी है जो कि मतलब अंदर का ही आदमी, बाहर का नहीं है कोई। प्लस कि दूसरा ये है कि डीवीआर तो हो है ही, पर बाहर से उतना कांड करने के बाद भी दोनों गेट में ताला मारा हुआ है शटर में, जो कि एंट्री नहीं है कहीं भी, समझे। मान लीजिए अगर भागेगा तो कितना भागेगा। और इतना खराब घटना हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ सब रहता है अगल बगल, हल्ला नहीं हुआ होगा, पता नहीं चला होगा या कुछ ऐसा वारदात को नहीं भनक लगा हो किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी 9 बजे तक का है, मतलब 8:30 से 9 बजे के हाँ बीच 9 का बजे के मामला बाद है। का, हाँ उस समय तो सब जागा हुआ रहता है। सब हम लोग जब आए सब कुछ जागा हुआ था उस समय। हाँ। जब हम लोग 10-11 बजे यहाँ पे पहुँचे तो सब कुछ जागा हुआ था। पहुँचने के बाद हम लोग पता भी किए तो लोग बोले कि नहीं हम शाम में 5 बजे देखे थे, उसके बाद नहीं देखे हैं। शटर वो अपने गिराए, उसके बाद फिर जब उसका भाई आया, जब भाई से जब सब पूछा तो रात में जब मीडिया भी सुबह पहुंची, रात में नहीं बताया गया कि 10 बजे रात में हम शटर गिरने का आवाज़ सुने हैं। जब हम लोग यहाँ पे मीडिया जब पहुंची तो बोल रहे हैं कि हम शटर गिरने का आवाज़ सुने थे, सो हमको तो जान रहे मतलब है नहीं। अभी कैसे मतलब हो गया? अभी आकर के बीच में खड़ा हो गए हैं कि हम का नाम हम घर में सुतल थे, हम कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आज कैसे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं आप अंटा कहानी? तो आप जिला प्रशासन से, हजारीबाग पुलिस से क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से बढ़िया से खोजबीन हो, जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द सामने लाया जाए और अरेस्ट करके उसको भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा का डिमांड है, समझे। मांग इसका करते हैं बलस के जो होगा हम लोग से केस मुकदमा जैसे होगा लड़ेंगे और न्याय पाने का पूरा कोशिश करेंगे। जो भी अगर आरोपी है उसको सामने लाया जाए। प्रशासन से यही कहना है कि जो भी होगा छोड़ा नहीं जाए, निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए पूरा कंप्लीट, समझे। और जब 8:30 से मतलब 9 से 10 बजे का मामला, 8:30 से 10 बजे का मामला रख लेते हैं हम लोग, उतना मतलब कोई अगल बगल का आपको कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बोलता, हमको पता नहीं है। जब इतना बड़ा मैटर हो गया, जब प्रशासन 1 बजे 2 बजे रात में जब क्लियर हो गया कि मर्डर हो गया है, किसी को बोलता हम लोग को तो पता ही नहीं। हम लोग तो रात भर जगल हैं, सब रात में जगल था, सब सामने रात में साथ ही था। बोलता हम लोग को पता नहीं चला, कोई छत से देख रहा है तो छत से नीचे आया, बोलता पता नहीं, हम लोग तो यहीं है, सीढ़ी छतवे पर हैं, हम लोग सोते भी नहीं हैं। हम लोग सोते नहीं तो कैसे नहीं पता चला होगा? इतना बड़ा कांड हो गया, ऐसा नहीं है कि कांड छोटा मोटा है, बहुत बड़ा कांड है। तो उनको बीचे बीच घर अपना दुकान में घुस के उनका हत्या करने के बाद वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी कोई उठा के ले गया, जिसका जानकारी अभी तक प्रशासन आपको नहीं करवाई है। आप लोग एफआईआर कर चुके हैं, जानकारी दे दिए प्रशासन को? रात में ही जानकारी दिए हैं। एफआईआर हम लोग जब बोले कि एफआईआर कर रहे हैं, वो बोले कि एफआईआर हम ही लोग लिखेंगे। सो अभी हम लोग लिख के सिर्फ डायरी में नाम और मोबाइल नंबर सिर्फ लिख के गए हैं रात में, बाकी कुछ चीज़ नहीं लिखाया है। पोस्टमार्टम हम लोग जब प्रशासन को जब घुसने के लिए बोले, बाहर तो बॉडी अभी आई भी नहीं किया है, ताला मार के चाबी लेके गया हुआ है रात में। हजारीबाग के जिला प्रशासन का नाकामयाबी आप इसी से जान सकते हैं कि रात में 10 बजे का मामला है और अभी कितना समय हो रहा है? 9:30 बज गया है, 9:30 10 बजने वाला है और अभी तक जिला प्रशासन यहाँ नहीं पहुँची है। और उन्होंने बस आश्वासन दिया है कि हम आएंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई कब होगी? 12 घंटे होने वाले हैं, लेकिन 12 घंटा तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बॉडी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, पोस्टमार्टम नहीं करने उसका हुआ, ना कोई जांच करवाया गया। आप लोग कौन है उनके? पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। पड़ोसी है। तो आप लोगों को नहीं पता चला? हम लोग को सुबह पता चला कि ऐसा हादसा हो गया। सुबह हम लोग पहुंचे, प्रशासन वगैरह कोई यहाँ पहुंचा हुआ नहीं था, सिर्फ घर का फैमिली और पड़ोसी सारा पहुंचे हुए हैं। प्रशासन का कहीं किंतु परंतु नहीं है, देख भी कुछ नहीं। प्रशासन आया था का? जी नहीं सर, अभी तक कोई प्रशासन नहीं, अभी प्रशासन नहीं आया था। देखिए ये उनके बेटे हैं तो ये झूठ बोल सकते हैं। डीएसपी है कि राष्ट्रपति
देखिए, अगर न्याय मांगने के लिए सड़क पर बैठा जाएगा तो फिर हम लोग आज़ाद क्यों हुए थे। ये देखिए उनकी पत्नी है और हाल देखिए कि न्याय पाने के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। न्याय पाने के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। अब पूरा गमगीन माहौल है और ये हजारीबाग का गुरु गोविंद सिंह रोड है, जहां बीते रात दुखद मामला हो गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन अभी तक यहां नहीं पहुंचा। यहां के लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है और आप देख सकते हैं अगर यहां प्रशासन नहीं पहुंचेगी तो यहां सड़क भी जाम कर दिया गया है। आप ये माहौल देख सकते हैं, बहुत गमगीन माहौल है और न्याय पाने के लिए अगर सड़क को जाम करना पड़े तो किस बात के लिए प्रशासन है, किस बात के लिए हम लोग से टैक्स लिया जाता है और किस बात का हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग सुरक्षित हैं, किस बात के लिए प्रशासन को जिला में रखा गया है। इस बात का जवाब हम लोग को मांगना होगा। जब भी कोई मामला हो तो हजारीबाग में सड़क जाम करना पड़ता है। देखिए कौन मादरचोद प्रशासन है, कहाँ मादरचोद प्रशासन है, बोला प्रशासन के काहे नहीं छानबीन कर रहा है, काहे नहीं छानबीन कर रहा है। एतबार को घटना घटा है, मादरचोद प्रशासन कहाँ गया, मादरचोद उसका भाई कहाँ गया, उसका भतीजा, उसका पैसा कहाँ गया, कहाँ मादरचोद सुतल है, भोसड़ी वाला कहाँ मादरचोद। देखिए 12 घंटा हो गया है मामला को, फिर भी अभी तक प्रशासन यहाँ नहीं आई। मीडिया यहाँ से आके जा चुकी है, मीडिया के पास उनके पास खबर जा चुका होगा, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं आए। कुछ दूरी पर शायद पीसीआर लगा हुआ है, कुछ दूरी पर पीसीआर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सड़क जाम है, लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन वहाँ पीसीआर खड़ा होकर देखेगा, सिर्फ यहाँ पर बना हुआ रहेगा दर्शक, वो कुछ करेगा नहीं। आखिर यहाँ पर मामला क्या हुआ है उसका कड़ाई से निष्पक्ष तरीके से जांच होना चाहिए। आखिर न्याय मांगने के लिए कब तक आम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अभी से कुछ दिन पहले का मामला, जब झंडा चौक पर एक एक्सीडेंट हो गया था तो वहाँ पर भी लोगों को सड़कों पर आना पड़ा था, उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर कब तक आना पड़ेगा हजारीबाग के लोगों को। आखिर यहाँ की प्रशासन कौन सी निंद्रा में सोई हुई है, कौन सा दवा चाहे कौन सा नशा का सेवन करती है। यहाँ की प्रशासन की कुंभकर्ण से भी गहरा निंद्रा में सोई हुई है और अभी यहाँ पर पीसीआर खड़ा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए पीसीआर वहाँ खड़ा है लेकिन यहाँ 100 मीटर भी दूरी नहीं होगा। काहे नहीं आ रहा प्रशासन? डर तो ना रहा, पैसा खा गया प्रशासन, पैसा सब खा के बैठा हुआ है। काहे नहीं आ रहा प्रशासन? पैसा खा के बैठा हुआ है। काहे नहीं आ रहा प्रशासन? अच्छा लग रहा है वहाँ प्रशासन है, यहाँ नहीं आ रहा है तो अरे आवाज नहीं उठाओगे तो आना चाहिए, आना चाहिए, अभी तक क्या आना चाहिए। यहाँ प्रशासन देखिए बात एक लोग का नहीं है जिनकी हत्या हो गई, सिर्फ बात उनकी नहीं है। यहाँ पर अभी जाने वाले सैकड़ों यात्रियों को परेशानी होगी, सैकड़ों आने जाने वाले काम करने वालों को परेशानी होगी, लेकिन उसके लिए भी प्रशासन यहाँ नहीं आ रहा है। 2 पुलिस लगे हुए हैं सेफ्टी देने के लिए, वो लोग नहीं बात करेगा, वो लोग बात नहीं करेगा जब तक दरोगा का तक नहीं आएगा तब तक कोई बात नहीं करेगा। आप यहाँ माहौल देखिए, सबको बस इसी बात का दुख है कि अभी तक थानेदार साहब यहाँ काहे नहीं आए हैं, इसका जांच काहे नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की यहाँ पर कमजोरियाँ नज़र आ रही है। अगर 10 बजे रात में मामला हुआ है और अभी दिन का 10 बजने वाला है तो क्या अभी तक जांच हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो जाना चाहिए, मगर प्रशासन चूड़ी पहन के बैठा हुआ है। प्रशासन थाना में है, बार बार फोन किया जा रहा है, बिक चुका है पूरा। अगर 10 बजे 12 घंटा ही मामला को हो जाता है उसके बाद बिक चुकी है, पूरा पैसा लेके बैठी है हाँ। मादरचोद वाले साले। प्रशासन का यही है कि रवैया है कि अगर पूरा सबूत मिल जाएगा तब आएगी क्या। अभी सारा सबूत मिल सकता है, कहाँ से कहाँ चले अभी जाएंगे? सारा सबूत मिल सकता है लेकिन सबूत नहीं है। अभी प्रशासन को आना चाहिए, सबूत इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन प्रशासन अभी नजर नहीं आ रहा। तो ये जो प्रशासन को ये बात भी निकल के आ रहा है कि ये लोग अपने खोजे हैं, खोजे हुए, लेकिन पहले प्रशासन को हम लोग लेके आए थे। हम लोग पहले प्रशासन के साथ ही खोजा गया, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। प्रशासन को साथ में लेके खोजा गया, ऐसा कि नहीं प्रशासन के अलग, प्रशासन के साथ में ही था, उसके बाद ही सब अंदर घुसा गया, देखा गया, प्रशासन भी देखा सब।
मतलब सब कुछ सारा एक साथ कोई हुआ। सपोर्ट नहीं किया है भैया। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं पर भी कोई भी सपोर्ट नहीं है। कोई प्रशासन का सपोर्ट नहीं है, लापरवाही है। देखिए कांस्टेबल यहाँ पर आ चुके हैं, बस 2 कांस्टेबल यहाँ आए हैं सुबह से और कुछ नहीं। रास्ता जाम किए हुए हैं, उसके बाद भी कोई प्रशासन का रोल यहाँ पे नहीं है। 1 घंटा से ज्यादा हो गया रास्ता जाम किए हुए। देखिए कांस्टेबल देखिए, ये लोग घूम रहे हैं भैया। इन लोग क्या बोलेगा? दारोगा जब तक इन लोग के नहीं आएंगे तब तक थोड़ी बोलेंगे। बोलेंगे ऑथराइज नहीं है। कहाँ है? अंदर में खड़ा है। कांस्टेबल थोड़ी बात करेगा जी हमसे। कहाँ है? कौन है? सर कितना देर में प्रशासन यहाँ आएगी? अब देख रहे गमगीन माहौल हो गया है, पूरा आक्रोश हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब को हम फोन कर चुके हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। तो सर उन लोग भी बोल रहे हैं कि 10 बजे रात का मामला है, अभी 10 बजे अरे भैया हम फोन कर दिए इंस्पेक्टर साहब के, हाँ। बोल रहे हैं कि तुरंत हम आ रहे हैं। कितना देर तक की सड़क जाम रहेगा? सो बता। हम बताएंगे। वो हम उनको तो अपना प्रभारी को फोन कर दिए, तब हम फोन कर दिए, हम बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। तो कितना देर तक आएंगे? ये बात आप लोग को आश्वासन दीजिएगा ना। अरे हम कौन सी बताएं कितना देर? हमारा काम है जिससे आप हमसे पूछ रहे हैं, उनसे अभी तो फोन करके हम 3-4 बार फोन कर चुके हैं। सबको पहुँच गया। अब देखिए कि ये भी बोल रहे कि हम भी फोन कर दिए हैं। क्या पता वो चाइना में जाके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान से निरीक्षण कर रहे हैं हजारीबाग का। सोच समझ में नहीं आता है। बगल में थाना है, बगल में, लेकिन आने में इतना देर। यहाँ भी थाना है, वहाँ PCR लगा हुआ है। 12 घंटा हो गया है, लेकिन इन लोग का पता बॉर्डर पार झारखंड का पुलिस रह रहा है, इसीलिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया है। और यहाँ का माहौल धीरे धीरे और बिगड़ता जा रहा है। देखिए पूरा भीड़ जो है अब और आगे उग्र होने लगी है। हमारा मकसद किसी को भड़काना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर सच्चाई मीडिया नहीं दिखाएगी तो मीडिया को भी लोग बिके हुए कहेंगे। और यहाँ 12 घंटा बाद भी अगर प्रशासन नहीं आती है तो प्रशासन से सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चाचा, प्रशासन से सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। यहाँ का SP मादरचोद है, उसका बाप दिल्ली में बैठा हुआ भी हम बुलाते हैं, राष्ट्रपति का अंडर में बैठा है। हम भौंसले वाला SP नहीं है कि नहीं? माँ का देखिए सुनिए, CIG में चीफ ऑडिट ऑफिसर है, दिल्ली में बैठा हुआ है। अगर माइक अच्छा, अब यहाँ जो है कि ये जो इनका भावना है जो निकल रहा है, आप शब्दों पर मत जाइएगा। भावना तकलीफ पहुँची है, इनको तकलीफ पहुँची है तब गाली निकल रही है। और आखिर जिला प्रशासन होता ही क्यों है? अगर हमारे पास नहीं आएगा तो फिर जिला प्रशासन होता क्यों है? कितना दूर में थाना होगा यहाँ से? पता नहीं सर, ये तो मेरे को पता नहीं। कितना दूर में थाना है? बगल में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर के लगेगा। कितना देर लगेगा आने में? 5 मिनट या 2 मिनट, 300-400 मीटर का फर्क में। इनसे बात कीजिए पहले। बगल में भैया। कितना मिनट लगेगा? 5 से 10 मिनट? उधर 2 या 3 मिनट, 4 मिनट लगेगा। 12 मिनट? हाँ, 12 घंटा क्या हो बाद भी गया? नहीं आया? हाँ, सही बात है। 12 घंटा बाद भी नहीं पहुंचा नहीं तो गलत है। अगर इस पर हम प्रशासन का कोई रवैया करेंगे तो हम कोई गलत काम करेंगे। नहीं, सही कीजिएगा, सही कीजिएगा, सही। और यहाँ पर जो सड़क पर जो जाम लगा हुआ है, इससे जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको भी परेशानियां हो रही है। कोई पढ़ने वाले छात्र हैं यहाँ पर, कोई काम करने वाले कारोबारी हैं, उनको भी आने जाने में जो परेशानी हो रही है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? पुलिस प्रशासन है कि इन लोग है? सो बताइए। नहीं, वो तो प्रशासन है ना। पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन इसका इसलिए जिम्मेदार है कि वो अगर सही समय पर आके अपना कार्रवाई शुरू कर दिया हुआ रहता तो इन लोग को सड़क पर आने का जरूरत पड़ता कि नहीं पड़ता? सही बोल रहे कि गलत? गलत नहीं बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। लेकिन बात रह गया, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है नहीं। अभी जनता देखिए इतना मनी भीड़ है, लेकिन एगो पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं आप? कभी नहीं देख रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए आप। इतना बड़ा मामला हो गया, पुलिस प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए था, पूरी तरह से मुस्तैद होना चाहिए। और जबकि दूर होता तो अलग बात है, 300-400 मीटर के दूरी पर है। लगभग 10 बजे का ये मामला है। अभी 10 बज गया है और अभी तक बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए नहीं लेगा गया है। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई साजिश है कि 10 घंटा तक अगर बॉडी को आप छोड़ देते हैं। फॉरेस्टिंग डिपार्टमेंट का तो हमको जानकारी भैया है नहीं, उतना पढ़ा लिखल हम है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई त्रुटि आ सकती है
है, शरीर है गलना शुरू हो सकता है, शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो सकता है। और 12 घंटा हो गया है, बर्फ में रखा गया है क्या उनको? बर्फ नहीं वैसा ही रखा हुआ है, वैसा ही रखा हुआ है शरीर। प्रशासन आया, देखा और वैसे ही उसको छोड़ के चल गया। उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं है हजारीबाग का पुलिस। ऐसा आदमी के किसी घर में घुस के मर्डर कर देगा तो आदमी देखते रह जाएगा, पुलिस आएगा नहीं। तो आखिर एक बात बताइए, हम लोग जो यहाँ पर इतने लोग हैं, आखिर अगर यहाँ पर कोई बम मार दे अभी तो हम लोग सब उड़ जाएंगे, और उसके बाद इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा कि नहीं होगा? हजारीबाग जिला प्रशासन का पूरा होगा। उसी का अगर 10 बजे रात में घर में घुस के मार के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकाल सकता है तो कैसे हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग सुरक्षित है, आप लोग बिल्कुल नहीं है। कैमरा एक आदमी जो है सो नौकरी करता है, जैसे आपका गार्ड में, और गार्ड में कितना देता है? 5,000 रुपया देता है, लेकिन आदमी गार्डिंग करता है, कभी भी उसका दिक्कत नहीं होता है, कभी भी चोरी नहीं होता है। और ये प्रशासन जो है सो कहाँ सोए हुए हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि सरकारी प्रशासन जो है उसको 20 से 25 हजार रुपया गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाता है। उसके बाद 50% आधा कौन कौन कार्ड होता है? आयुष्मान कार्ड, ई कार्ड, सब कार्ड फ्री, पेट्रोल फ्री, PCR में लाठी फ्री, दारू पकड़ने के लिए मारिए और दारू के लिए पैसा छीन लीजिए, उसके लिए भी आप फ्री। लेकिन फिर भी प्रशासन जो है यहाँ पर नहीं आता है। लेकिन एगो गार्ड जो 5,000 का ड्यूटी करता है वो हमेशा सही से निगरानी करता है। यही कहना चाह रहे थे। वर्दी वाला गुंडा हो जाता है फिर। तो अभी देखिए यहाँ पर जो भीड़ है हटने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए यहाँ की महिलाएं जो है, हम लोग महिलाओं को देवी मानते हैं, पूजनीय होती है हमारे लिए, लेकिन उनको भी न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतार दे रही है हजारीबाग प्रशासन। हजारीबाग का जो प्रशासन है इतना निष्ठुर हो गया है, इतना निर्दय हो गया है कि जिसके बारे में आप अंदेशा लगा सकते हैं कि देखिए दांत लग रहा है। देखिए पेमेंट से खाली मतलब है, प्रशासन पब्लिक रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब उसको नहीं है। वो सिर्फ सरकार को प्रोटेक्शन देने कोई मतलब नहीं है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो पेमेंट मिल रहा है, यहाँ का पब्लिक का प्रोटेक्शन मिले या नहीं मिले उससे कोई लेना देना नहीं है। मंत्री को प्रोटेक्शन बस और कुछ नहीं, और पब्लिक का कुछ नहीं है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहाँ नहीं पहुँच पाया है, इतना बड़ा घटना घट चुकी है, विधायक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। विधायक होना चाहिए साथ में, पब्लिक के साथ रहना चाहिए। पब्लिक के वोट से हुए हैं, जीते हैं। तो कुछ भी मामला होता है तो अगर प्रशासन सहयोग नहीं करती है तो वहाँ के नेताओं को आगे आना चाहिए और प्रशासन को डटकार लगाना चाहिए। पब्लिक प्रशासन को डटकार लगाएगी। यहाँ का कोई नेता नहीं है ढंग का, कोई नेता ढंग का नहीं है, समझे ने? यहाँ का पब्लिक के मूर्ख बनाया जाता है, वोट लिया जाता है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। केवल मूर्ख बनाने के लिए पब्लिक का काम किया जाता है। नेता लोग भ्रष्ट नेता लोग है, यहाँ का भ्रष्ट एथी है, प्रशासन है। पता नहीं अब इस मामले की कब जांच की शुरुआत होगी, क्योंकि 12 घंटे बीत गए हैं फिर भी अभी जांच शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मैं जिला प्रशासन से बस एक ही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए और भारत में रहने का, भारत में हम सुरक्षित है इसका आश्वासन भी पब्लिकों को दिलवाए। जय हिंद।